Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, बीइंग डिवाइन में आप बार बार कह रही थी आई एम नॉट दिस कपड़ा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस हैंड, आई एम नॉट दिस। आई हैव एक्वायर्ड की आप बात कर रही थी। पहले बॉडी एक्वायर की, फिर नाम एक्वायर किया, फिर पेरेंट्स, फिर दोस्त, फिर टीचर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर नाम शाम जो भी है। लेकिन मैं आई जो है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे, मैं आई हूँ कौन अगर ये नहीं हो तो? एटलीस्ट वरना मैं इतना पैदा होने के बाद ना मेरे माँ बाप ऐसा मुझे सिखाते, ना मेरे दोस्त, ना दुनिया से मैं सीखता कि लड़ो, पढ़ो, मेहनत करो, एक्वायर करो, मोर प्रॉपर्टी, मोर नेम, मोर फेम, कुछ बनो, टैलेंटेड हैं आप, कुछ करिए। इतना ज़्यादा सुन सुन के थक गया। आप तो फिर पूरे का पूरे पे आपने मेरे वो पानी डाल दिया। नहीं, अक्वायर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट। बॉडी अक्वायर की, उसका ध्यान रखना, उसको हेल्दी रखना वेरी इम्पोर्टेंट। रिश्ते हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, उनको प्यार से निभाना, अपना हर रोल, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली ट्रस्टी होकर निभाना। अपनी पोजीशन जो अक्वायर की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें और ग्रो करना है। That is a responsibility also, no? Of course. See, we have to acquire all these things. It's not और that एक्वायर करके उसको संभालना, बहुत अच्छे से संभालना है, बहुत अच्छे से निभाना है, हर रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। लेकिन हर चीज़ जो अक्वायर की, अगर उसको अनकॉन्शियसली मैं समझ लिया तो where will the problem come? Let's see what will happen. Suppose हमारी पोजीशन है जी, हमारे करियर में, जो हम कुछ कर रहे हैं उसको मैंने मैं समझ लिया कि दिस इज़ मी, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ लाइक यू सेड, एवरीबडी टॉट अस दैट वी हैव टू बी द बेस्ट, तो वी हैव टू गो अहेड। अब क्या हुआ, ये मैं है, वो पोजीशन मेरी है, ठीक है। मैंने मैं से ज़्यादा इस पोजीशन को इम्पोर्टेंट किया, विच मीन्स इस पोजीशन में आगे जाने के लिए मैंने यहाँ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना भी शुरू कर दिया। बॉडी का फिजिकल तो करते ही हैं, ओवरवर्क कर देते हैं, स्लीप कम करते हैं। तो अच्छा चलो बॉडी के लेवल पे देखते हैं। पोजीशन और करियर में आगे जाने के लिए बॉडी को जितना ध्यान हम रखना चाहिए उतना नहीं रखते। तो हमने किसको किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया? अपने जो काम को, कमाई को, अचीवमेंट को, अपनी फिजिकल हेल्थ से। इवन बिजनेस रिलेशनशिप, जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स जो आप कह रही हैं, हाँ। डे टू डे इवनिंग में मिलना, लोगों से करना, लेट सोना, फिर काम भी तो करना, वो सब कुछ तो काम और कमाई के लिए ही था ना। वो सब कुछ को हमने फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। मतलब जो मेरी फर्स्ट अक्वायर्ड चीज़ थी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अपनी इस अक्वायर्ड चीज़ को रखा। अब इससे भी पहले अक्वायर किसने किया था? मैंने। इस पे जब कॉम्प्रोमाइज़ किया, उससे पहले मैंने इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो समझाइए, समझा नहीं, इस पे कैसे किया? काम को परफेक्ट करवाने के लिए, औरों से पहले पहुंचने के लिए, और ज़्यादा अक्वायर करने के लिए मैंने स्ट्रेस भी क्रिएट किया। मैंने गुस्सा भी किया क्योंकि मेरा काम ठीक नहीं हो रहा था, मुझे काम ठीक करवाना था। किसी और को अपने से आगे जाते हुए देखा तो मैंने ईर्ष्या भी क्रिएट की, और कभी कभी किसी को पीछे धकेलने के लिए मैंने और कुछ चीज़ें भी कर दी। जब मैंने ये सब कुछ किया तो मैं जो हूँ, मैं आई द बीइंग, मैं परफेक्शन से हट गई। ओके। लेकिन मुझे काम में परफेक्शन चाहिए थी, क्योंकि मैंने सोचा ये मैं हूँ, द पोजीशन, एंड दिस हैज़ टू बी परफेक्ट। सो आउट ऑफ द टू, व्हाट डिड आई अचीव? आई शिफ्टेड फ्रॉम परफेक्शन एंड ब्यूटी, बिकॉज आई क्रिएटेड लॉट ऑफ नेगेटिविटी हियर। बट पोजीशन मुझे परफेक्ट चाहिए। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, बाहर तो सब कुछ आ गया, लेकिन वो आए जो वो परफेक्शन और ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। क्या एक्सपीरियंस करना चाहती थी? What does I want to experience? I want to be happy. So happy. I want to be peaceful. Peaceful. I want to pure. be
I want enjoyment. I want to enjoy life. आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट कंटेंटमेंट, वो भरपूरता। हाँ. तो वो सब मैंने जब आई ही भूल गई कि आई कौन, तो हैप्पीनेस कहाँ ढूंढी, पीस कहाँ ढूंढी, कंटेंटमेंट कहाँ ढूंढी, अक्वायर्ड चीज़ों के थ्रू ढूंढी, क्योंकि मैंने सोचा ये आई है। सपोज बॉडी आई है ना, आई वांट हैप्पीनेस, तो वी सेड लेट्स लिसन टू गुड म्यूजिक। हाँ, एक अच्छी गाड़ी खरीद के घूमने हाँ, चलो. वेरी गुड, एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, लेट्स ईट सम गुड फूड, लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे। तो हम आई को हैप्पीनेस कहाँ से देने की कोशिश कर रहे थे, इन क्योंकि चीज़ों से. ये आई है तो इसको खुशी किधर से देंगे, मुख से कुछ अच्छा खा के, आंखों से कोई अच्छी मूवी ड्रामा देखकर, कान से कुछ अच्छा सुनकर, कोई चीज़ को टच करके, कर्म इंद्रियों के द्वारा अपने आप को खुशी देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आए कौन था, ये। तो हमने सोचा कि खुशी किसको देनी है, थ्रू टेस्ट, थ्रू आईज, थ्रू ईयर्स, विच वॉज नॉट ट्रू। पोजीशन में गए, काम में गए, आए है तो खुशी कहाँ से मिलेगी, जितना ज़्यादा हम अचीव करेंगे, जितना औरों से हम आगे जाएंगे, जितना हमें और कमाएंगे और अक्वायर करेंगे, आई विल गेट हैप्पीनेस। क्योंकि हमने सोचा खुशी उसमें है। आई कहाँ था, तो अक्वायर्ड इज़ नॉट रॉन्ग, वी हैव टू अक्वायर एवरीथिंग, लेकिन अक्वायर्ड को आई समझकर अक्वायर्ड पर पूरा अटेंशन किया और इन द प्रोसेस आई पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो सब कुछ अक्वायर करने के बाद अपने आप को खाली महसूस किया। ऐसे महसूस खाली करते हैं एक्वायर करने के बाद, तो लोग खुश रहते हैं. लोग इंजॉय करते हैं, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत साधन आ जाते हैं, धन आ जाते हैं, आंतरिक पावर है, धन है. पावर भी कौन सी, पावर ऑफ पोजीशन, नॉट पावर ऑफ आई। अब जब मैंने अपनी खुशी, पावर, शांति इन अक्वायर्ड चीज़ों में ढूंढनी शुरू की, अब ये सारी चीज़ें अक्वायर्ड हैं और हमने पिछली बार देखा आज हैं, कल नहीं। ये भी सही है. तो मेरे को जो अनुभव करना था, खुशी, शांति, शक्ति, एक वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया तो डिपेंडेंसी। सेकंड, मुझे मालूम था कि ये कभी भी चला जाएगा। मैंने ये डिस्कशन में किसी से बात की थी कि आज है कल नहीं है, तो बोले जब तक है तब तक हम एंजॉय करेंगे. जब तक है तब तक हम एंजॉय तब अब करेंगे। हम जब नहीं रहेगा तब सोचेंगे. लेकिन उनके माइंड में हमेशा एक थॉट फियर का रहता है कि Not necessarily. इसीलिए तो वो पोजीशन को नहीं छोड़ना है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। हाँ, वो तो उस सही है. पोजीशन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि पोजीशन नहीं तो फिर मेरी पावर नहीं, मेरी खुशी नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, वो तो मेरी पोजीशन में है। दैट इज व्हेन आई स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द आई फॉर दैट फॉल्स पावर। आई वॉन्ट पावर, बट हु इज द आई विच वॉन्ट्स पावर? आई वॉन्ट पावर, बट मुझे लगा आई मतलब पोजीशन, तो मैंने पावर को कहाँ ढूंढना शुरू किया? पोजीशन के अंदर, कि आई एम अ पावरफुल पर्सन। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरा कहना मानती है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक फियर रहता है, ये पोजीशन नहीं तो मैं कौन? ये मेरा कहना नहीं मानेंगे जब मेरी पोजीशन चली जाएगी। अगर मेरे से आगे कोई इस पोजीशन पे आ गया तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? ये तो इतनी इनसिक्योरिटी है दुनिया में, इतनी है. अब ये सब को आप खुशी, शांति और शक्ति कहेंगे। आपने कहा इनसिक्योरिटी, तो किसको इनसिक्योरिटी? उस आई को इनसिक्योरिटी। जब आई इनसिक्योर तो खुशी कैसी, शांति कैसी, पावर कैसी? आई एम इनसिक्योर। Acquired is everything perfect. It had to be the other way around. I had to be perfect. Acquired could be variable. Today I is variable, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है अंदर. Acquired should be perfect. सिस्टर, मैं गोल्फ कोर्स में जब चेंजिंग रूम में शूज़ वगैरह निकालता हूँ तो लोग सब एक दूसरे से पूछते हाउ वाज योर गेम. एक बोलता हॉरिबल यार, एक बोलता आई मेड सच मिस्टेक्स यार, एक बोलता कुछ, एक बोलता बहुत अच्छा था, एक कुछ. मुझे एक आदमी बोलता आप हमेशा क्यों बोलते कि आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट. आई एंजॉय एवरी शॉट. तो गलत हो, हारो जीतो, उसमें क्या है, बट आई प्ले फॉर द गेम.
तो दैट्स अ नाइस एटीट्यूड बट सो डिफिकल्ट नो। हम्म। 5-7 साल पहले तो मेरा हाल इनसे भी बुरा था। हाँ। वो होता तो मैं कैडी को भी पैसे कम देता था। हाँ, अच्छा, अगर खुद की गेम अच्छी नहीं हुई। हाँ। हाँ। अभी एक आदमी ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, पिछली बार आपको बताया था मैंने, कि बोलते हैं एक चीज समझाओ कि आपने थ्रू आउट द गेम 4 घंटे 3 घंटे जितने भी आपके साथ गुजारे, एक बार भी आपने अफसोस नहीं किया कि मेरा रॉन्ग लग गया या राइट लग गया। दैट्स इट। सच अ ब्यूटीफुल मेटाफर ना, ये जीवन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। गोल्फ तो लोग कहते हैं कुंडली है, हाँ। कि आप किसी के साथ एक बार गोल्फ कर लो। बिजनेसमैन ऐसे तो करते हैं, लेट्स प्ले गोल्फ। हाँ। देखते एक दूसरे का नेचर पहचान लेते हैं उसमें, हाँ। कि शॉट के बाद ये क्या करता है, कैडी से कैसी बात करता है, चीटिंग कितनी करता है या नहीं करता तो है, कितना। बेसिकली वो क्या चेक कर रहे हैं उसमें कि बाह्य परिस्थिति का इनकी स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस स्थिति से ये बाह्य परिस्थिति को हैंडल करते हैं। भाई चार शॉट मार के 3 भी तो बोलते हैं कई बार लिखने में। दैट्स व्हाट ना। तो बाह्य परिस्थिति है, वो एक गेम है। गेम का इस आय पर कितना असर पड़ रहा है और ये आय किस क्वालिटी की एनर्जी से गेम खेल रहा आपकी है। पर्सनालिटी है ना, पूरी गोल्फ के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो पर्सनालिटी तो मतलब एक मन की हमारा स्थिति। मन की स्थिति, जैसे आपने कहा शॉट खराब हुआ तो मन डिस्टर्ब हुआ या स्टेबल हुआ। तो जो आपने कहा कि बिजनेस पार्टनर चूज करने से पहले वो उसके साथ गोल्फ खेल लें, तो पता चल जाएगा कि जो एक शॉट खराब होने से इतना डिस्टर्ब हो गया, तो बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या करेगा। जो एक गोल्फ की गेम के लिए थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, तो उनको बिजनेस पार्टनर कौन बनाएगा। क्वालिटी ऑफ आई दिखाई दे रहा है ना पूरी गेम के अंदर, कि आई कैसी है, ये पर्सनालिटी कैसी है, ये व्यक्तित्व कैसा है। तो 3-4 घंटे वो खेलने से आई की रिफ्लेक्शन पूरी तरह से दिखाई दे देगी। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिसाइड। अब इस केस में क्या हो रहा है, गेम अगर अच्छा नहीं तो मैं डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया का था गेम परफेक्ट होना चाहिए, देन आई एम गुड एंड आई एम राइट। इसी को अगर हम चेंज करें, जो आपने कहा अपना अनुभव, कि 5 साल पहले जी मैं भी इतना डिस्टर्ब हो जाता इससे था, ज्यादा होता था। इससे ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। और अब क्या कह रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव कि गेम अच्छी हुई या नहीं हुई, बिकॉज गेम इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, इट्स वेरिएबल। वो होगा, एक दिन अच्छी होगी, कभी नहीं, कभी मीडियम, कभी बहुत अच्छी, कभी एवरेज, कभी वेरी बैड। तो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। लेकिन अब क्या कर दिया, आय को उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं किया। जब इधर की स्थिति उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएगी, तो यहाँ की स्थिति भी वेरिएबल हो जाएगी, मतलब हिलती ही रहेगी। लेकिन जब यहाँ की स्थिति बाहर के वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपने क्या कहा कि चाहे कैसी भी गेम हो, योर आंसर इज द सेम, एंड दैट आंसर इज इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ अच्छा फील हो रहा है, इवन दो बाहर वॉज नॉट नेसेसरी परफेक्ट। बाहर परफेक्ट नहीं था, लेकिन अंदर अच्छा फील होना मतलब आई एम परफेक्ट, गेम वॉज नॉट परफेक्ट। लेकिन अगर गेम की सक्सेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली, तो गेम की परफेक्शन को ही अपनी परफेक्शन समझना शुरू कर दिया। आई एम गुड ओनली इफ आई प्लेड वेल। गेम की परफेक्शन मेरी परफेक्शन का पैरामीटर बन गई। बचपन से सिखाते ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। तो बचपन से अक्वायर्ड ही सिखाया है। अब देखो क्या होता जाएगा। ये तो देखो कितना जल्दी इसको एबीसीडी पूरा 1 to 10 आता है, 100 आता है। ये गुड बॉय, हाँ तो गुड गर्ल, जिसने अक्वायर ज्यादा किया, वो गुड है। अब ये करने से क्या हुआ, वो जो अंदर आए था वो क्या होता गया, वो और ही छुपता गया, क्योंकि हमने अपनी सारी चीज़ें बाहर ढूंढनी शुरू कर दी, एंड इन द प्रोसेस वी फॉरगॉट दैट आई। ये आए, ये एनर्जी जो ये सब कुछ कर रही है, जिसको हम हमेशा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, लेकिन वो आत्मा भी एक शब्द है, लेकिन शब्द में नहीं जाना है, उसकी कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट मी, दिस गेम इज़ नॉट मी, दिस बिजनेस इज़ नॉट मी, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मी, दिस इज़ ऑल माइन, दिस इज़ आई, द एनर्जी। एंड जीवन का मेरा पर्पस क्या है, कि
I have to be beautiful. आई अगर I have to आत्मा be है तो perfect. आई तो ब्यूटीफुल होती हाँ ही है लेकिन ना। ब्यूटी से हटना नहीं है ना फिर. अच्छा तो आई हैव टू बी आई. I have to be I the original. मुझे सारा दिन आज ब्यूटी को अपने सस्टेन करना है. जैसे अगर हमने फिजिकल ब्यूटी पर सोचा तो हम ध्यान रखेंगे ना कि पूरा दिन अच्छा दिखना है. बीच बीच में जाएंगे, शीशे में देखेंगे. कॉन्शियसनेस, आई शुड बी नीट, क्लीन, परफेक्ट. अब यही अगर सारा दिन में हम यहाँ चेक कर लें कि कोई दाग तो नहीं लगा, मैं परफेक्ट हूँ. यहाँ की चेकिंग नहीं हो रही है. मैंने ये कुर्ते की देखता हूँ कहीं लगा हुआ तो नहीं है. हाँ. और उसको फिर बोलता हूँ धोबी को, थोड़ा इसको व्हाइटनर कम हो गया है, पीलापन आ गया है. लेकिन वो पीलापन आ गया है, उसका दाग हटाने के लिए अगर धोबी को गुस्सा करके बोल दिया तो यहाँ का पीलापन तो हट जाएगा लेकिन यहाँ कालापन आ जाएगा. Which is more important? It's I have to be perfect. अगर ध्यान रखा पूरा दिन तो फिर जैसे वो आपने कहा गोल्फ की गेम में पूरा दिन will be a beautiful experience. इवन अगर बाहर की चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं हुई, जब हमें ये याद रहेगा, ये कॉन्शियसनेस बनेगी. आत्मा शब्द हमने सुना है, सोल वर्ड हमने सुना है, स्पिरिट, बीइंग, लाइट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, पावर, सब वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स हमें मालूम है, हम बचपन से सुनते हैं. वर्ड मालूम है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, क्या उसको जीवन में जीते हैं? जैसे हम पूजा में बोलते तन मन धन सब कुछ तेरा है, और बाहर मंदिर से निकल के जो तुझ भावे साई भली कार बोलते हैं. और क्या ऊपर से इतना गंदी बारिश आ रही है, इतना जो तुझ भावे अंदर बोला था, तेरी रजा में राजी मंदिर के अंदर बोला था. रजा लेकिन बाहर आकर तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही. कहाँ रजा में राजी हैं. मैं खुद ही बाहर आके अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई पार्क कर देता था तो उसको लात मारता था गाड़ी. सेम चीज कि आत्मा वर्ड मालूम है, लेकिन सारा दिन में जब जीवन में एक दूसरे से आए तो क्या उस कॉन्शियसनेस से जिया कि आई द बीइंग मीटिंग अनदर बीइंग, आई द सोल टॉकिंग टू अनदर सोल. पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग से देख लो, आप बीवी से मिले तो कहाँ आप उसको सोल देखते हो, आपको बीवी देखते हो, फिर नौकर आता है, फिर शुरू काम में लग जाते, ध्यान जाता है. काम में लग जाना तो ठीक बात है, ध्यान ही नहीं जाता. आप वहाँ सोचा ही नहीं कभी कि आई एम स्पीकिंग टू. अच्छा लेट्स सी कि फर्क क्या होगा. रोल से बात करने की बजाय सोल से बात करते हैं. सिस्टर रोल जो है ना, Let's take the same. पक्का हो गया. No, let's take the. Yeah, पक्का हो गया, कोई बात नहीं. इतना पक्का हो गया कि मुझे नींद में भी कोई हिला के बोले तो मैं आई नो कि आई एम अ मैन. Yes. इतना पक्का आई एम अ सोल नहीं है ना मेरा. रोल पक्का है, सोल है वो भूल चुका है. 100% भूल चुका है. 100% ही भूल चुका है. जितनी अक्वायर्ड लेयर्स होती गई, जैसे हमने पिछली बार देखा कि मैं कौन, मेमोरी वो भूल चुकी है. सपोज किसी की याददाश्त चली जाए, वो भूल चुका है मैं कौन हूँ, वो भूल चुका है ये मैं कौन हूँ, तुम कौन है, सब भूल गया. कोई बात नहीं, लेकिन फिर याददाश्त वापस भी तो आएगी. याद दिलाया भी तो जाएगा धीरे धीरे. हाँ, तो फिर आपको याद दिलाया जाएगा आप ये हैं. आप कहेंगे अच्छा ये हो, अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे. फिर आपको कोई कहेगा ये आप हैं, यहाँ आप रहते थे, ये आपके घर के लोग हैं. तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ वो जाता था या जाती थी, उसको वहाँ लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि जो वो एक्चुअली है, जो वो भूल गया है, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अब वो क्या है, उसको वहाँ से इमर्ज कराना है. वो मर्ज्ड हो चुका है. इसी तरह आई द बीइंग, मैं आत्मा जो प्योर डिवाइन पीसफुल हो, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अगर नहीं होता ना तो हम उन चीज़ों को बाहर ढूंढते ही नहीं. सही बात है. हमें पता ही ना होता कि पीस भी ढूंढनी है. हम अपनी स्ट्रेस और टेंशन के जीवन में ही जीते रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर ऑल एंजाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन, से आई वांट पीस. व्हाई आर वी लुकिंग फॉर इट? बिकॉज वीव टेस्टेड इट, एंड बिकॉज वीव टेस्टेड इट वी वांट टू टेस्ट इट अगेन. कोई चीज़ अगर जीवन में कभी अनुभव नहीं की होगी तो उसको ढूंढेंगे नहीं. ये डेफिनेट है. अगर अनुभव नहीं की है
तो अब उसकी खोज नहीं होगी, क्योंकि मालूम ही नहीं है वो है क्या चीज़। आज हम उसकी खोज कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टेस्टेड इट। सिर्फ ये है कि वी हैव फॉरगॉटन इट, भूल गए हैं। कोई बात नहीं, फिर याद आएगा, फिर भूल जाएंगे सारा दिन में, फिर याद दिलाएंगे। धीरे धीरे वो जो इनेट है, वो बीइंग, उसकी कॉन्शियसनेस हमें सारा दिन में अवेयरनेस में आती जाएगी। हम अक्वायर्ड को फिर भी यूज़ करेंगे, लेकिन अब जो कॉन्शियसनेस होगी वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, रोल कॉन्शियसनेस नहीं होगी, पोजीशन कॉन्शियसनेस नहीं होगी, वो सोल कॉन्शियसनेस होगी। वही काम करेंगे। अब उसी कार में बैठते हैं, वही ड्राइवर होगा, वही रास्ते जाते हैं, 4 लोग मिलेंगे। वो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड मिला था, मैनेजर मिला था, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिला था और प्राइम मिनिस्टर मिला था। पिछली बार हम कैसे गए थे? हम रोल से बात कर रहे थे। हाँ, उसको कमांडिंग वॉइस में ड्राइवर को बोला था। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते पहुंचते कैसे हो गए थे? हाँ जी, कैसे गुड मॉर्निंग से बड़े नरम हो गए थे। हाँ। रिस्पेक्टफुल हो गए थे। रिस्पेक्टफुल होना इज डिफरेंट एंड फीलिंग स्मॉल इज डिफरेंट। हाँ, रिस्पेक्टफुल बड़ा आदमी डेफिनेट, और मैं छोटा हूँ। हाँ। इन ऑ हो जाना और प्रभावित हो जाना, स्मॉल फील करना इज डिफरेंट, रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। अब उन्हीं 4 लोगों से मिलते हैं, लेकिन रोल कॉन्शियसनेस की बजाय सोल कॉन्शियसनेस से चलते हैं। तो गाड़ी में बैठे एक आत्मा है जो मेरा ड्राइवर का रोल प्ले कर रही है। उसका रोल है, उसको गाड़ी चला के लेके जाना है, मुझे पीछे बैठना है। उसको रास्ते में मुझे बताना भी है कि ऐसे नहीं चलाना, दिस इज़ नॉट राइट टू टेक केयर, सब कुछ करना है। लेकिन अब हम ड्राइवर से नहीं बात कर रहे, आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं मालिक ड्राइवर से नहीं बात कर रहा, आई द सोल टॉकिंग टू अनदर सोल। विल देयर बी एनी डिफरेंस? बहुत फर्क पड़ेगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस? इक्वल उस पर बात करेंगे। पहले क्या हो रहा था? छोटा बड़ा था। छोटा बड़ा था। पहले जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो हम बड़े थे, वो छोटा था। जब हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे, वो बड़े थे, हम छोटे थे। तो हमेशा हम अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्टेड थे। अब हम चाहे ड्राइवर से बात करें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, बात किससे कर रहे हैं? Soul to soul. And then, even when you're talking to the Prime Minister, you will not be giving respect to his role, you will be giving respect to him or her, the person. आज हम व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। और वो कुर्सी से हट जाए तो भी वही करेंगे फिर आप। Absolutely. Irrespective of his position. That is it. क्योंकि आप सम्मान पोजीशन को नहीं दे रहे थे, कुर्सी को नहीं दे रहे थे, आप सम्मान उस व्यक्ति, उस आत्मा को दे रहे थे। तो अब आपकी रिस्पेक्ट वेरिएबल नहीं है। जब वो नहीं रहता है तो देखो दुनिया कैसी है। आज कोई आता ही नहीं मेरे घर, कोई पूछता ही नहीं। अब मैं बीमार होता तो 100 लोग आके खड़े होते थे दरवाजे पे। तो जैसे ही कुर्सी गई, पोजीशन गई, तो वो जो सोच रहे थे कि खुशी हम अनुभव कर रहे थे, वो भी चली गई, तो वेरिएबल हो गया। तो इनेट जो आए है वो तो खुश नहीं है, वो तो अब डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा अब जो पहले मिल रहा था। कितनी फीमेल एक्ट्रेसेस हो या मॉडल्स हो, जैसे उनका चेहरा वो होने लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? आई वाज सो ब्यूटीफुल। इट्स बिकॉज आई एम नॉट ब्यूटीफुल एनीमोर। मेरा स्किन चेहरे पे रिंकल आ गए, मेरे बाल सफेद हो गए, वो आए। तो मुझे लग रहा है आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम ब्यूटी, बट आई वांट्स टू एक्सपीरियंस ब्यूटी। बट कितना पेन के थ्रू जाती हैं कई औरतें तो। any it can happen to a male also. I mean, it can happen to the soul if they are not connected to themselves. ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो अपने आप को नहीं पहचानेगा, जो उसने अक्वायर किया उसको ही मैं समझेगा, उसमें खुशी और पावर और पीस और प्यार को ढूंढेगा, क्योंकि वो चीज़ें वेरिएबल हैं। वो आज हैं, कल नहीं है। उस पर डिपेंडेंसी हो गई तो जब वो हिला, यहाँ भी सब कुछ हिल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस राइट है कि आई द बीइंग ब्यूटीफुल,
perfect, most important, eternal. ये सब ना वो कुछ बूढ़ा होता है, ना यंग रहता है, ना गरीब होता है, ना अमीर होता मोस्ट है। इम्पोर्टेंट, ना वो मरता है। अच्छा, मरता भी तो नहीं है ना। फियर ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा है सूक्ष्म। सूक्ष्म जितनी चीज़ें हम अक्वायर करते हैं, उससे अटैचमेंट होती है, उस हर चीज़ को खोने से हम डरते हैं। पोजीशन ना चली जाए, मेरी प्रॉपर्टी ना चली जाए, मेरे परिवार या किसी फैमिली मेम्बर को कुछ ना हो जाए। डीपेस्ट फियर, मुझे कुछ ना हो जाए, मतलब अगर इस मुझे बॉडी। कुछ ना हो जाए, अगर इसलिए अगर हम सोचें कि मेरी बीवी बच्चों को तकलीफ होगी अगर मुझे कुछ हो गया, सपोजिंग, वो भी फियर है क्या? वो भी फियर है, बिकॉज बट इट्स आई एम ये थॉट इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर माई सेल्फ। बट व्हाट विल आई एम हैपन, रेडी टू डाई, लेकिन मेरे what will happen by radiating that fear and experiencing that fear? आई एम जस्ट आस्किंग अ डिफरेंस It is बिटवीन, something which एक is, तो होता है कि मैं ही नहीं मरना चाहता, तो it हाय is मैं, something which is going to happen. हाँ, लेकिन मैं लोग क्या सोचते हैं कि मैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे चिल्ड्रन, मेरी वाइफ, उनको तकलीफ होगी अगर मैं चला जाऊंगा। तो दूसरे के लिए अगर ये फियर है या खुद के लिए, उसमें मुझे फर्क है ये ना। शरीर छोड़ना ही है। कब छोड़ना है मालूम नहीं है। हमें नहीं मालूम है। लास्ट टाइम हमने वो ऑब्जेक्ट पकड़ा था, वो छोड़ना है, वो गिरना है। लेकिन जितना समय मिला है, वाई क्रिएट दिस थॉट कि ये गिर ना जाए, क्योंकि जैसे ये थॉट क्रिएट की, फियर क्रिएट किया, फियर रेडिएट किया, यहाँ भी हिले, यहाँ भी हिले, यहाँ भी नेगेटिविटी एक्सचेंज की। जाना ही है, मुझे ये शरीर छोड़ना ही है। इट डजंट मीन कि हाँ ठीक है इसका ध्यान नहीं रखो, छोड़ना है, ध्यान पूरा रखना है, लेकिन फियर कि इसको कुछ हो जाए या दूसरे को कुछ हो जाए, देन आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन फियर, देन आई हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनलिटी। सिस्टर, अब मुझे ये एपिसोड खत्म करना ही है, बट नॉट विद फियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। We need to acquire all our goals and take care of the acquired like a trustee, but not make the acquired our identity. When we forget that I am the soul, we start looking for perfection, happiness, power, love, which are the qualities of the soul, in all that we have acquired. When we believe that we are this body and we want happiness, we try to give happiness to the body. For happiness, we go for holidays, buy gadgets, cars, and clothes. We try to seek happiness in what we see, listen, smell, eat, and touch. When we believe that we are the role, we think happiness is in what we achieve. Power is when people are in our control. To achieve this external perfection and power, we create stress, aggression, jealousy, insecurity, corruption, and the soul moves away from happiness and power. I, the soul, am bliss, love, peace, power, and purity. While taking care of our body, relations, roles, and property, we need to use these qualities in our every thought, word, and action for the soul to experience peace, love, and happiness. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.